अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, जिसकी हम एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बेटा कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इसका। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स का क्या मतलब है यहाँ पर बेटा? सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करना मतलब जोड़ना उन्हें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज़ कर लेते हैं बेटा आपके पास ये है 2x, ठीक है, और प्लस हो रहा है 5x अंडर रूट, ठीक है। अब इन टू वैल्यूज़ का क्या मतलब है बेटा? सिमिलर टर्म्स हैं ये, जो आपको बेटा नज़र आ रही है ना दो चीज़ें, x अंडर रूट और यहाँ भी x अंडर रूट है। अगर इन रूट्स में वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो वेल एंड गुड, हम उन्हें क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर वैल्यूज़ सेम नहीं हैं तो हम देखेंगे कि वो किसी ऐसी टर्म में रिड्यूस हो सकती हैं जो बाकी टर्म के साथ सेम हो जाएं। अगर रिड्यूस हो सकती हैं तो बेटा हम उन्हें रिड्यूस करेंगे। जैसा कि मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिया, तो हम इसके थ्रू समझ लेते हैं कि वो कैसे होगा। अब मैंने ये जो एग्जांपल लिया बेटा, हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स अंडर रूट। अब ये जो आपको 2 इस x के साथ, x अंडर रूट के साथ नज़र आ रहा है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इस तरह नहीं है जैसे कि हम पहले देखते आए हैं, यहाँ पर छोटा सा होता था यानी 2। इसका क्या मतलब था, ये जब हम अंडर रूट ख़त्म करते थे तो ये इसकी पावर बन जाया करता था, बिल्कुल इस तरह। तो ये क्या हो रहा है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 5 जो है इस x अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ऐड अप हो जाएंगे। अगर माइनस का साइन होता तो ये माइनस हो जाते, ठीक है। हम इसका पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं। अब इसका सिंपल तरीका आपको बताऊं तो आप इन्हें क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम पहले करते आए हैं। आपने करना क्या है कि इसमें मिनिमम नंबर देख लें। मिनिमम नंबर इसमें 5 अंडर रूट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बाकी नंबर्स भी 5 अंडर रूट तक रिड्यूस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख लें। जैसे कि 45 है, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 पर जाएगा, 3 पर करेंगे तो 15, फिर 5 पर, और ये 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो इसके 3 आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं। तो हम इसकी जगह बेटा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और इसका अंडर रूट, ठीक है। और ये -3 इंटू, अब 20 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 पर जाएगा, फिर भी 2 पर, और फिर 5 पर। इसके बने आपके पास फैक्टर्स 2, 2 एंड 5। तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और आगे आपके पास 4 इंटू 5। अब बेटा आप जानते हैं कि मैथ रूल के मुताबिक इनका जो अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट है, ये कॉमन है इन तीनों वैल्यूज़ का, और यहाँ भी। तो मैथ रूल के मुताबिक मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। अब ये 3 2 टाइम्स है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 3 स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। और इसी तरह मैं इस 5 का बेटा अंडर रूट अलग कर देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है आपने। 2 स्क्वायर बना दें, क्योंकि 2 2 टाइम्स है तो हम इसका 2 स्क्वायर बना देंगे, और बिल्कुल इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, और ये 4 इंटू 5 अंडर रूट, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यह आप अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है 5 अंडर रूट माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू ये 5 अंडर रूट प्लस 4 इंटू 5 अंडर रूट, ये वाला। अब आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन रूट्स में, ये रूट्स हैं, इनमें जब वैल्यू सेम हो जाएं तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि
अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 3 भी प्लस का है और यहाँ 4 भी प्लस का है, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। 7 में से जब हम 6 वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास 1 यानी 1 × 5 अंडर रूट बचेगा। तो हम 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आपके पास 5 अंडर रूट बचता है। तो ये बेटा आपके पास इसका रिज़ल्ट है। अगर बेटा आप थोड़ा इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस तरह प्लस माइनस हुआ, तो एक और तरीका बता देता हूँ। आप क्या करें कि इन तीनों में देखें 5 अंडर रूट मौजूद है, तो हम क्या करते हैं 5 अंडर रूट को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 3, ये माइनस यहाँ पर 6 बचेगा क्योंकि 5 अंडर रूट बाहर चला गया, और यहाँ पर प्लस 4 बचेगा। तो ये देखें 3 + 4 7, 7 में से जब हम -6 करेंगे तो 1 बचेगा वही। तो बाहर क्या है आपके पास 5 अंडर रूट, अंदर 1 बचा। 5 अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा आपके पास। अब इसी क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करना है, हमने इन्हें रिड्यूस करना है छोटी वैल्यूज़ में। ये 12 अंडर रूट है। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज इसकी कर लेते हैं। 12 को बेटा हम लिख सकते हैं, ये 4 आ गया आपके पास। 12 को लिख सकते हैं बेटा 3 × 2 × 2। ये देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनेगा। अब आपके पास 5 है और आगे है 27 को भी कर देते हैं आपके लिए। 27 को 3 पर जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास 9 आएगा बेटा। 3 जब 9 पर डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और 3 1 ज़ा 3। तो क्या लिख सकते हैं 27 को 3 × 3 ये देखें 3 फैक्टर्स बने, तो हमने 3 फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए। -3 × 75 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 75 को कर लेते हैं हम। ये देखें ये 3 पर जाएगा, यहाँ पर बचेगा 25 जब डिवाइड होगा इससे, तो उसके बाद ये 5 पर डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ा 5। इसके भी 3 फैक्टर्स बने हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 × 5 5 × 5। अच्छा जी, तो उसके बाद है 300। अब 300 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो किस तरह होगी, ये देखें ये बेटा जाएगा पहले तो 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 पर डिवाइड करेंगे इसे, फिर भी 2 पर जाता है 75 आएगा। उसके बाद 3 पर, फिर 25 5 पर जब डिवाइड होगा 5 आएगा, और ये 5 1 ज़ा 5। इसके बेटा आपके पास ये फैक्टर्स बने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 × 2 × 3 3 × 5 × 5। तो ये बेटा हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया वैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 3 सिंगल टाइम है, ठीक है, और 2 जो है ये 2 टाइम्स है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इनके, अगर मैं अंडर रूट अलग अलग कर दूँ, 2 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ये प्लस और ये 5। 3 को पहले तो मैं कर देता हूँ 3 स्क्वायर, ठीक है, और एक 3 अंडर रूट जो है उसे अलग कर देते हैं। जब आप इसे दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, ये -3 × 2। ये देखें 3 सिंगल टाइम है, तो ये 3 अंडर रूट, और 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 2 2 टाइम्स है, तो ये इसका अलग से स्क्वायर रूट। 3 1 टाइम है तो इसका अलग से, और 5 जो है बेटा ये 2 टाइम्स है और इसका ये स्क्वायर रूट आ गया आपके पास। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। जब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, और ये आपके पास इसके साथ 3 अंडर रूट साथ खड़ा है, ठीक है, और ये प्लस ये बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, और ये इसके साथ 3 अंडर रूट। बिल्कुल इसी तरह 5 स्क्वायर है, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 5 बचेगा। 5 ये बाहर 3 खड़ा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये 3 अंडर रूट। बिल्कुल वैसे ही 2 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे हम तो 2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये 5 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से है,
तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा 10 आएगा। 10 इंटू 3 अंडर रूट बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की बिल्कुल सेम है, तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब मज़ीद अब देखें, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम है, तो हम पढ़ चुके हैं कि इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। 8 और 10 कितना हो जाएगा फिर? 8 इंटू 18 इंटू 3 अंडर रूट। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का बेटा लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट था इसका। अब आपको नज़र आ रहा है ये हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सोल्व करें तो बेटा 2 ये बाहर है बेटा, ये ब्रैकेट में आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं देखें दोनों तरफ आपको 5 अंडर रूट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 अंडर रूट इन दोनों वैल्यू से कॉमन ले लेता हूँ, तो बचता क्या है 6 माइनस 3। 6 के साथ चूँकि 5 अंडर रूट था वो बाहर आ गया, 6 बचा। ये माइनस 5 अंडर रूट 3 के साथ भी था, तो ये भी बाहर आ गया और यहाँ पर 3 बच गया। अब करना क्या है, ये 2 5 अंडर रूट और यहाँ से जब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 अंडर रूट। अब मज़ीद करें तो इसे 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6 और अंदर 5 अंडर रूट। तो ये बेटा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और इन्हें हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये है जी 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर है। अब आप जानते हैं बेटा, आपको फार्मूला बताया हुआ मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इसे कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको फार्मूला पता है। बिल्कुल इसे देखते हुए इसको ओपन करेंगे हम। मान लीजिए कि 5 अंडर रूट जो है a की जगह है और ये प्लस 3 अंडर रूट b की जगह है, तो इसे देखते हुए हम इसे ओपन करते हैं। अब a स्क्वायर मतलब हम लेते हैं 5 अंडर रूट का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, b की जगह हमारे पास 3 अंडर रूट है और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आपके पास है 5 अंडर रूट और b आपके पास 3 अंडर रूट है, तो ये पुट कर दें आप। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो अंदर आपके पास क्या है 5, तो 5 बचेगा, प्लस बिल्कुल इसी तरह 3 यहाँ पर बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2। मैथ रूल के मुताबिक आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15, तो 15 अंडर रूट में आ जाएगा। अब 5 प्लस 3 कितना होता है 8 और ये प्लस 2 इंटू 15 अंडर रूट, ये बेटा आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरह 4th पार्ट इसका कर लेते हैं हम। अब ये है आपके पास a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब मान लीजिए कि ये है a प्लस बी ये वाली और ये है a माइनस बी। हमने कन्वर्ट क्या करना है, अब इसमें कन्वर्ट करना है इस चीज़ को, तो हम इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर 2 अंडर रूट का स्क्वायर, बिल्कुल इस तरह, यानी a का स्क्वायर, दरमियान में क्या है माइनस का साइन, बिल्कुल इसी तरह ये b की जगह है तो हम लिखेंगे 1/3 अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे जब ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह ओपन होगा। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 2 माइनस ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये बचेगा -1/3। अब ये बटे में है बेटा, तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम इसका 3 आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। जब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 जब ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर पर ऊपर जो वैल्यू होगी बेटा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1,
आंसर क्या आता है 6 - 1 5/3। तो ये आपका आंसर है बेटा। चलिए तो बेटा आपके लिए इसका लास्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट है वो भी ट्राई कर देते हैं। आपके पास इस तरह का बेटा आपके पास क्वेश्चन है, इसे सोल्व करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो को सोल्व करेंगे, दो ब्रैकेट्स को। आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको फार्मूला बताया a² - b² का, वो क्या होता है a + b a - b। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा x यानी a² माइनस, अब y√, और ये b² समझ लें इसे, ठीक हो गया ये ब्रैकेट, और ये वैसे ही अभी रहने दें x + y और यहाँ पर x² + y। क्वेश्चन बेटा अगर आप सीक्वेंस के साथ सोल्व करेंगे तो आंसर ठीक आएगा आपका। अब यहाँ से क्या होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा x, और यहाँ से भी वैसे ही y बचेगा, और बिल्कुल साथ ही आपकी x + y और यहाँ पर x² + y² मौजूद है। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं आप, ये बन गया आपके पास a - b, ये बन गया a + b। अब इसे साथ मिला रहे हैं हम, ठीक है। a - b a + b को बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे हमने ये किया, यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। क्या मतलब इसका a² - b², और साथ ये वैल्यू मौजूद है तो आप ये भी लिख दें x² + y²। अब फिर वही फार्मूला बन गया, देखें a - b a + b। आप पावर्स को ना देखें, जस्ट आप अपने जहन में फार्मूला याद रखें कि वो फार्मूला क्या है। आप पावर वैसे ही लिख दें जैसे लिखी हुई है। हमने जस्ट करना किया है कि वो a² जैसे हम लिखते हैं वो वाला स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, माइनस, और ये y²। ये तो इनकी अपनी पावर है ना, तो हम जो फार्मूले वाली है पावर वो हम लगा रहे हैं यहाँ पर। जब पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस y⁴। तो ये बेटा आपका आंसर है। तो ये थी बेटा आज की एक्सरसाइज 4.3 जो कि हमने कंप्लीट की है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ट्राई किए हैं, जो 1-2 स्किप किए हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।